आज आप लोग इंटरमीडिएट में जो पोएम है आपके सिलेबस में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दिस पोएम इज वेरी नाइस फॉर स्पिरिचुअल एटीट्यूड। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये पोएम बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। इस पोएम को लिखा गया है, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का जन्म लंदन में हुआ था। लंदन मतलब ब्रिटेन की राजधानी है। 9 दिसंबर 1608 में हुआ था। 1608 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता एक नोटरी, आप नहीं जाते हो तहसील ऐसे नोटरी वगैरह करते थे, और इनके पिता की रुचि म्यूजिक में भी थी। इनके पिता की रुचि जो थी संगीत में भी थी। और जब पिता की रुचि संगीत में है, आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा, वातावरण का बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जब इनके पिता, इनके घर में म्यूजिक वगैरह की रुचि थी, तो धीरे धीरे इनका भी म्यूजिक में रुझान हुआ। पढ़ते रहे। फिर थोड़े दिनों के बाद जब 1625 आया, अगर कोई व्यक्ति 1608 में जिसका जन्म हो रहा है और फिर 1625 अगर आ गया, 9 दिसंबर 1608 में कोई पैदा हुआ और 1625 में इनका एडमिशन करा दिया गया, कितने साल के हुए होंगे? 17 साल के जब हुए, तब पहले घर पर भी शिक्षा हुई इनकी, होम एजुकेशन भी इनको उपलब्ध कराई गई पिता के द्वारा। तो जब 1625 में इनका दाखिला कराया गया सेंट पॉल्स स्कूल लंदन में ही, सेंट पॉल्स स्कूल लंदन में ही भी इसमें पढ़ते रहे। फिर इन्होंने आगे की पढ़ाई जो थी वो क्रिस्ट कॉलेज से पूरी की। स्नातक इन्होंने क्रिस्ट कॉलेज से किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1632 में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1632 में इन्होंने क्या हासिल किया? एमए की डिग्री हासिल की। तो 1632 और 1608 में किसी का जन्म हुआ हो तो कितने साल में इन्होंने एमए किया? बोलो है? 24 साल में इन्होंने एमए किया। फिर वहां से ये लौट आए, कहां से? स्कूल से। और हॉर्टन नामक स्थान जो बर्गिंघम शायर के करीब में पड़ता है, वहां ये कुछ सालों तक अपने मम्मी, अपने पिता, मतलब परिवारजनों के साथ में वहीं ये रहे। कहाँ? हॉर्टन बर्किंघम शायर स्थान एक पड़ता है, वहां पर इन्होंने रहे। वहीं पर रहते रहते इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। अब ये क्रिश्चियन थे तो इनके शास्त्र क्या हैं? पुराण, जैसे अपने यहाँ हिंदू धर्म में शास्त्र बताए जाते हैं, जैसे जो ये धार्मिक ग्रंथ होते हैं, वेद, वेदांग, पुराण, ऐसे इन्होंने बाइबल का बड़ा अध्ययन किया। और बाइबल और भी जो रिलीजियस बुक्स थी उनका बड़ी अच्छी तरीके से स्टडी किया, अध्ययन किया, और जिससे इनका दृष्टिकोण, इनका जो ज्ञान था स्पिरिचुअल अर्थात अध्यात्म में, क्लासिकल में ज़्यादा रुझान लेने लगा। उसी दौरान इन्होंने 1-2 किताबें पब्लिश कराई, जैसे एल एलेग्रो, सेकेंड पेंसेरोस, ये किताबें इन्होंने उसी के दौरान प्रकाशित कराई, और इनमें सारी बातें अध्यात्म की पाई जाती। मिल्टन जैसा, इंग्लिश लिटरेचर में मिल्टन जैसा विद्वान व्यक्ति शायद ही कोई हुआ। यद्यपि विलियम शेक्सपियर को प्लेज, ड्रामा लिखने की उपाधि में आगे निकल जाते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि धर्म की बात, अध्यात्म की बात और एक तार्किक बात देने के लिए सबसे ज़्यादा जॉन मिल्टन को याद किया जाता है। तो कुछ सालों तक ये वो रहे, कहाँ रहे? हॉर्टन में रहे। और एक इनकी बहुत बेस्ट पोएम है लाइसिडस, जिसको इन्होंने अपने एक मित्र जॉन किंग के निधन पर लिखा था। वो भी कहीं न कहीं पुस्तक जो है, इस पुस्तक के विचार जब आप पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं उस पर शास्त्रों का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? शास्त्रों का। फिर 1632 में एमए किया, 4-5 साल ये हॉर्टन में रहे। फिर 1637 में ये फ्रांस गए। कहाँ गए? और 1637 में फ्रांस जाने के बाद फिर उधर से ये इटली भी चले गए।
यहाँ इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों से मिले जो बहुत बहुत विद्वान थे, किसके? ज्ञान का, जिनके पास भंडार था, अध्यात्म से भी बहुत परिपूर्ण थे और धार्मिक रूप से भी वो बहुत ही मेंटली रूप से बहुत ही स्ट्रांग थे। ऐसे लोगों से इनकी मुलाकात हुई और ये तो बात सत्य है, जब आप जैसे व्यक्तित्व से मुलाकात करते हैं, जिसकी कंपनी में रहते हैं अर्थात जिसकी संगत में रहते हैं, उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। फिर 1649 से 1658 तक इन्होंने क्रॉमवेल्स का सेक्रेटरी बने। एक पद होता है क्रॉमवेल, उसके सेक्रेटरी का जॉब किया। अब सेक्रेटरी यानी सचिव को लिखना ज्यादा होता है, क्लर्क को लिखना ज्यादा होता है और ज्यादा कठिन कार्य करने के, रात दिन लिखने के कारण इनके आंखों पर प्रभाव पड़ा। अगर कोई कहे कि इनके अंधे होने का जो कारण था वो कहीं न कहीं यही था, ज्यादा वर्क करना, वो भी आंखों वाला। तो 1649 से 1658 तक इन्होंने क्रॉमवेल के यहाँ कार्य किया। और एक बार 1652 में 1650-51 में इनको डॉक्टर ने मना किया, तब पहले इनकी एक ही आंख गई थी। तो फिर जब मना किया कि आप ज़्यादा आंखों से कार्य मत कीजिएगा, लेकिन जब ये नहीं माने तो फिर इनकी दूसरी भी आंख दृष्टिहीन हो गई, दृष्टि उसमें नहीं रही बहुत। और ये अंधे, पूर्ण रूप से अंधे हुए थे। 44 साल की इनकी उम्र थी और 1652 सन था। 1652 में मिल्टन जो है पूर्ण रूप से अंधे हो गए। ये जो सोनेट लिखा है ये अंधे होने के 3 साल बाद, तो 52 में जब अंधे हुए तब इसको कब लिखा? 1655 में लिखा होगा। 52 और 3 55 में लिखा होगा। एक व्यक्ति दिख रहा हो, पूरा संसार जिसने देखा हो, फिर अंधा हो जाए और फिर कैसा वो अनुभव करेगा, इस पोएम के माध्यम से तुमको बताया गया है। इंग्लिश लिटरेचर में एक कविता का फॉर्म आता है सोनेट। क्या आता है? तो सोनेट 3 प्रकार के बताए गए हैं, जिनमें विलियम शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट, और एक होता है इटालियन सोनेट, और इटालियन सोनेट ही मिल्टन सोनेट है। अब सोनेट है क्या? जैसे तुम लोगों ने 11वीं में एक पोएम पढ़ी है मर्सी। सोनेट में 14 लाइन होंगी। क्या होंगी? 14 लाइन्स होंगी, लेकिन अंतर इसमें देखो, इंग्लिश सोनेट में भी 14 लाइन होती हैं और इटालियन सोनेट में भी 14 लाइन्स होती हैं। अंतर सिर्फ रिदम का होता है, लय का होता है। अब शेक्सपियरियन सोनेट्स में ए बी सी डी करके होता है और ई एफ जी लास्ट में आता है। इसमें जो आएगा रिदम जो आएगी वो आएगी ए बी बी ए बी बी ए बी ए सी 14 लाइन्स हो गई। तो इसको या तो इसमें प्रेम की बात लिखी गई अधिकतर, या तो अपना दुख दर्द लिखा गया। जब 1652 में अंधे हो गए, 55 में इन्होंने ये सोनेट लिखे। लगभग इन्होंने, अगर बेस्ट सोनेट की संख्या लिखी जाए तो जॉन मिल्टन ने 18 सोनेट बहुत अच्छे अच्छे लिखे। फिर 1658 तक तो वही कार्य किया, फिर थोड़े दिन इन्होंने कार्य छोड़ दिया। फिर ये 1660 में रेस्टोरेशन एक बुक लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई। क्या लिखी? रेस्टोरेशन। 1667 में एक महाकाव्य लिखा जिसका बहुत ही इंग्लिश लिटरेचर में बड़ा महत्व है, पैराडाइज लोस्ट। महाकाव्य, जैसे अपने महाकाव्य कौन है? महाभारत है, रामायण है, ऐसे ही इन्होंने एक महाकाव्य लिखा, इपिक लिखा, पैराडाइज लोस्ट 1667। और 1671 में भी एक पैराडाइज लोस्ट के बाद भी एक महाकाव्य लिखा, पैराडाइज रिगेन। और इसी के दौरान इन्होंने एक ड्रामा भी लिखा जिसका है नाम सैमसन एगोनिस्टिस। और ये एक क्लासिकल ड्रामा है, शास्त्रों पर आधारित ड्रामा है। और फिर ये धीरे धीरे कमजोर होते गए और दिनों दिन बीमार होते गए। इनके अंतिम दिन बड़े कष्ट से बीते और इनको ड्राइडेन, जो रेस्टोरेंस एज के बहुत, रेस्टोरेंस एज उस समय आ चुका था, ड्राइडेन ने रेस्टोरेंस एज के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर इनकी कविता का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ, अर्थात इनके मरने के बाद ही दूसरा युग चालू हुआ और इनके अंतिम दिन जीवन के बहुत ही दर्दनाक तरीके से बीते। तो ये तो था इनका, और ये 1674 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो
1655 में ये सोनेट इन्होंने लिखा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इसमें अपनी भावनाएं इन्होंने और क्या लिखा व्हेन आई कॉन्सिडर। मिल्टन जी कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ, कॉन्सिडर माने सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। मैं सोचता हूँ कि हाउ माने कैसे, माई माने मेरी, लाइट मतलब आंखों की रोशनी, स्पेंट माने होता है खर्च करना, अर्थात खर्च करना, कोई पैसा तो है नहीं। तो सोचते हैं मिल्टन कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ, अब देखो कोई है नहीं उनके पास, आपस में बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइट, आंखों की मेरी रोशनी कैसे चली गई, और वो भी चली कब गई। चलो कोई बुढ़ापे में गई होती, कम दिन रह जाते, अभी तो हमारी आधी उम्र है भाई। जैसे कोई 1608 में पैदा हुआ और 1652 में अंधा हो जाए तो कितने साल का, 44 साल का भी तो है। कह रहे हैं कि अभी तो एरा हाफ माई डेज, अभी तो हमारी उम्र का अगर देखा जाए, हमारे जीवन का आधा ही पड़ाव पार हुआ है, और आधी उम्र अभी काटनी है, कैसे कटेगी। आधी उम्र कटने के बाद ही हम अंधे हो गए, कैसे ये सब कुछ हो गया। ये कौन सोच रहा है, जॉन मिल्टन सोच रहे हैं। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और वो भी बात एक अजीब है, इतने बड़े संसार, डार्क माने अंधेरा, भाई जब आंखें नहीं रहेंगी तो अंधेरा रहेगा। एक तो अंधेरा हो और फिर संसार इतना वाइड है, इतना विस्तृत है, कैसे हमारा जीवन निर्वाह होगा। मिल्टन सोच रहे हैं। आप सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा नयन बंद करके, कैसी स्थिति उसके मना आवृत में रही होगी, मन की स्थिति रही होगी। अंधा व्यक्ति और सोच रहा है तो क्या बीत रहा होगा, कितना दुख हो रहा होगा। आगे मिल्टन कहते हैं एंड दैट वन टैलेंट, चलो कोई बात नहीं, अंधे तो हो गए, एंड दैट, एंड माने और, दैट माने जो टैलेंट, एक टैलेंट है हमारे पास। देखो ईश्वर का नियम होता है, कभी भी अपने को कमजोर, कभी भी अपने को ये नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर ने हमें बेमतलब बना दिया। ईश्वर हर व्यक्ति को कोई न कोई स्पेशल टैलेंट देता है। तो जॉन मिल्टन कहते हैं कि एक टैलेंट है हमारे पास, और वो जो टैलेंट है, टैलेंट का है कविता लिखने का। कैसा टैलेंट, कविता लिखने का। और एक टैलेंट हमें दिया, वो भी क्या है, विच माने जो, इज डेट टू हाइड, वो हमारा पास है तो, लेकिन वो हाइड रहेगा, छिपा रहेगा, कब तक, जब तक मेरी मृत्यु। इज डेथ टू हाइड, मृत्यु तक छिपने के लिए हमारे पास है, अर्थात वो टैलेंट छिपा रहेगा। यहाँ पे बात समझ में आई भाई, कविता लिखने का टैलेंट तो है उसके पास, लेकिन जब अंधा है तो लिखेगा कैसे है। भाई तुम्हारा शरीर खूब हष्ट पुष्ट है और तुम मतलब अंधे हो, तो कैसे दौड़ पाओगे। टैलेंट तो है दौड़ने का, लेकिन कैसे दौड़, अंधे हो कैसे दौड़ पाओगे। तो कवि कह रहा है हमारे पास कविता लिखने का टैलेंट तो है, बट हम कैसे लिखें, आंखों से लिखता। आगे लॉज्ड विद मी यूजलेस, और ये टैलेंट इतना अच्छा है लेकिन लॉज्ड माने पड़ा रहेगा, बेकार रहेगा, यूजलेस माने बेकार पड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसने संगत ही ऐसी की है। क्यों, क्योंकि हम तो अंधे हो गए, संगत बेचारे की गलत हो गई। तो ऐसे ही जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, संगत अगर गलत हो जाती है तो फिर वो यूजलेस हो जाती हैं। इसीलिए मिल्टन कहते हैं कि हमारे साथ साथ वो टैलेंट भी यूजलेस हो गया, बेकार हो गया। हाउ माई सोल मोर बेंट, यद्यपि माई माने मेरी, सोल माने आत्मा, मोर अधिक, बेंट माने झुक गई है। झुक गई मतलब और अधिक ज्ञान हो गया। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हारे अंदर शिष्टाचार, तुम्हारे अंदर ज्ञान और बढ़ता रहता है कि नहीं। कक्षा 5 में थे तब और कम जानते थे, 6 में उससे ज्यादा, 7, 8, 11, 12वीं में छोटी छोटी बातें आराम से जानते हो। तो कवि कहता है अब हमारी जब उम्र हो गई है, अर्थात जब हम ज्यादा अनुभवी हो गए हैं, तब अंधे हो गए हैं, कविता कैसे लिखें। कौन कह रहा है, अब देखो इसकी रिदम मिलाइएगा। हमने बताया था इटालियन सोनेट में रिदम मिलती है ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। अब देखो स्पेंट आया, ए हो गया, और वाइड आया, बी हो गया, हाइड आया, बी हो गया, और बेंट, स्पेंट बेंट मिल रहा है। मतलब पहली लाइन चौथी लाइन से रिदम मिलेगी और दूसरी तीसरी से मिलेगी, है ना। अगला लिखिएगा, देखिएगा, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट। अब देखो मिल्टन जो है अब अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब जो है किसके बारे में सोचने लगे, किससे कहने लगे, मेकर। मेक माने बनाना, और मेकर हो गया बनाने वाला।
अब कह रहे हैं टू सर्व, सेवा करना, देयर विद, इस प्रकार माई मेकर, अरे मेरे बनाने वाले, अर्थात मेकर कहाँ किसके लिए आया है शब्द? उसी भगवान के लिए, गॉड के लिए, ईश्वर के लिए, उस परमपिता परमेश्वर के लिए आया। अब मिल्टन उस ईश्वर से कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अंधे हमें बनाकर, एंड प्रेजेंट कह रहे हैं कि जब सेवा करना होगा, सेवा करने के बाद जब हम तुम्हारे सामने प्रस्तुत होंगे। देखो हिंदू धर्म में भी यही मान्यता मानी जाती है कि व्यक्ति को जब कर्म करता रहता है फिर बाद में मरने के बाद ईश्वर के सामने हिसाब किताब होता है, ऐसा हिंदू धर्म में मानता है। और यही मानता क्रिश्चियन धर्म में है। इसीलिए कहीं न कहीं देखा जाए, अगर सार देखा जाए तो संसार में जितने भी धर्म बने हैं उन सारे धर्मों का रहस्य अगर सच्चाई से निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो एक ही है। सभी एक ही बात बताते हैं, प्रेम, सद्भावना और ये। लेकिन लोगों ने राजनीति डाल डाल के धर्म में इतनी खाई खड़ी कर दी है कि ना तो हिंदू मुसलमान को भा रहा है, ना मुसलमान हिंदू को भा रहा है, ना क्रिश्चियन हिंदू को भा रहा है। मतलब हर धर्म में इतने भेद आ गए हैं। तो कवि जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि जब हम सेवा करने के बाद तुम्हारे सामने प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, माई ट्रू अकाउंट, और मेरा जो सच्चा अकाउंट है, हिसाब किताब है, वो खोला जाएगा। और जो खोला जाएगा, आधी उम्र तो हमने बढ़िया सेवा की, उसके बाद तो बेकार हो गए, तो क्या करोगे? लिस्ट ही, कहीं ऐसा ना हो ही माने वाह, कौन वाह? परमपिता परमेश्वर, रिटर्निंग चाइल्ड, मुझे लौटाल दे। चाइल्ड माने फटकार के, मुझे फटकार के लौटाल दे। दुष्ट पड़ा रहा वहां चुपचाप। ये कौन सोच रहा है? जॉन मिल्टन। लेकिन फिर ये सोच तो रहे हैं मिल्टन, लेकिन फिर मिल्टन तुरंत अपना दिमाग दौड़ाते हैं, कहते हैं डॉथ गॉड एजेक्ट डे लेबर। डॉथ ये डच का प्रतिरूप है, मतलब लिटरेरी फॉर्म में। कहते हैं क्या ईश्वर एग्जेक्ट डे लेबर, क्या दिन, डे लेबर मतलब दिन का कार्य, अर्थात मेहनताना कार्य जो है, क्या ईश्वर हमसे भी आशा रखता है? लाइट डे नाइट, जबकि मेरी रोशनी चली गई है। ईश्वर जानते हैं कि मैं अंधा हूं, तो क्या एक अंधे व्यक्ति से भी कार्य की अपेक्षा रखते हैं ईश्वर? पता नहीं। फिर आगे लिखा है फॉन्डली आशा। जॉन मिल्टन कहते हैं, मैं फॉन्डली माने पागल पूर्वक, फॉन्डली ये पहले ओल्ड इंग्लिश में फॉन्डली का यूज जो है फूल्सली के यूज होता था, मतलब मूर्खतापूर्ण के लिए। यही अंधा व्यक्ति जॉन मिल्टन जो है वो अपने मन में ही फॉन्डली माने मूर्खतापूर्ण, आस्क माने पूछते हैं। किससे? अब स्वयं से ही तो पूछेंगे कि हम जाएंगे ईश्वर के सामने फटकारेंगे। लेकिन फिर कहता है ईश्वर फटकारेंगे क्यों हमको? क्या एक अंधा व्यक्ति भी कार्य कर सकता है? ईश्वर क्या अंधे व्यक्ति से भी कार्य की अपेक्षा करते हैं? और फिर अपने आप ही कहते हैं, ये मैं जब पूछता हूं मूर्खतापूर्ण, तब क्या? बट पेशेंस टू प्रिवेंट, तब मेरा धैर्य जो है, मेरी जो अंतरात्मा है वो प्रिवेंट करती है, रोकती है, कहती है अरे अरे ऐसा नहीं है। ईश्वर को क्या है? दैट मर्मर सून, जब धैर्य जो है, मरमर माने बुदबुदाता है, धीरे धीरे कहता है। क्या कहता है? रिप्लाइज, उत्तर देता है। किसको? जो हमारा मन आंसर कर रहा है उसको पेशेंस माने आत्मा उत्तर दे रही। क्या? गॉड डथ नॉट नीड आइदर मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। अरे ईश्वर को ना तो किसी के कार्य की नीड्स माने आवश्यकता है, वर्क, ईश्वर को ना तो किसी के कार्य की आवश्यकता है और ना तो किसी के उपहार की आवश्यकता है। अब देखिएगा कितनी अच्छी बात आ गई। आजकल आप लोग मंदिर जाते होंगे, घंटों की वहाँ बौछार होती है। ये सब कहीं न कहीं ढकोसला है। ईश्वर ना तो किसी का कार्य से खुश होता है और ना तो किसी के उपहार का भूखा है। आप ड्यूटी अपना कीजिए, वो तो बाद में डिसाइड करेगा कि आपने कर्तव्य कैसा किया है। उपहारों से ईश्वर कैसे खुश हो जाएगा जब उसी के सब बनाए हुए उपहार हैं? जब भाई फूल चढ़ाते हो, घंटा चढ़ाते हो, निर्जीव चीज, अच्छा सजीव चीज निर्जीव चीज कैसे से प्रसन्न हो जाएगा? है तुम्हें कोई खाना ना दे और प्लास्टिक खूब धरे कुर्सी के ले, प्रसन्न हो जाओगे? बैठने उठने की अलग बात। तो इसीलिए कहता है कभी कि ईश्वर को ना तो किसी का कार्य की आवश्यकता है और ना तो किसी के गिफ्ट की आवश्यकता है। और आजकल बड़ा शोर हुआ है कि हम फलाना मंदिर बनवा रहे हैं, ढकाना मंदिर बनवा रहे हैं। ईश्वर को इसकी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। आप कल्पना कीजिएगा कि संसार में इतनी आकाश गंगाएं, आकाश ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं हैं और एक एक आकाश गंगा में करोड़ों ग्रह हैं, और करोड़ों ग्रह में से कोई एक छोटा सा ग्रह अपना पृथ्वी। जब उतना वो सिस्टम चला रहा है तो उसको हमारे किसी भी कार्य की आवश्यकता या किसी भी महत्व की आवश्यकता ईश्वर को नहीं है।
तो मिल्टन कहते हैं अरे रे गलत सोच रहे हो। पेशेंट आत्मा कहती है ईश्वर ना तो किसी का कार्य चाहता है और ना तो किसी की कोई वस्तु चाहता है। हु बेस्ट बियर हिज माइंड योग, वही सबसे बेस्ट है। कौन? बियर माने जो सहता है, हिज माइल्ड योग, योग माने होता है जुआ। यहाँ पे मेटाफोर का प्रयोग किया गया है। जुआ बैलों में पड़ा होता है और वही, अब जुआ का मतलब, अब मतलब कोई इंसान को जुआ थोड़ा डालेगा। कहने का मतलब है जुआ जो है वो कष्ट का रूपी दुख सुख का साथी है। दो होते हैं उसमें, दो बैल मचते हैं, एक सुख और दुख। तो कवि कह रहा है चाहे दुख हो चाहे सुख हो, और जो ईश्वर को शिकायत नहीं करते, जैसा चाहे कष्ट हो जाए, चाहे दुख हो जाए, चाहे सुख हो जाए, और चलते रहते हैं, ईश्वर से शिकायत नहीं करते। हिंदी में समझो आप सही तरीके से। जैसे तनिक वर्षा नहीं हुई, ईश्वर को गाली देने लगते हैं, अब किन भगवानों ने बस से, और तनिक ज्यादा वर्षा हो गई, ईश्वर को गाली देने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है कहीं न कहीं अच्छे नहीं है। सबसे बेस्ट वही है, ईश्वर को प्यारे वही हैं जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रत्येक परिस्थिति में कोई ईश्वर से शिकायत नहीं करते। जो उस परमपिता परमेश्वर ने दे दिया उसी में संतोष है, अपना कर्तव्य करते हैं, अपना कर्म करते हैं, मेहनत तो करते, लेकिन ईश्वर से शिकायत कभी नहीं करते। तो लेखक कह रहा है, कवि कह रहा है कि सबसे बेस्ट वही है जो वियर हिज माइल्ड योग, जो उसका जुआ मतलब जो उसकी द्वारा दी गई वस्तुएं हैं, चाहे कष्ट हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, उसको सहते रहते हैं, कभी उससे शिकायत नहीं करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वही सबसे अच्छी सेवा उसकी है। तो इसीलिए कभी भी ईश्वर से शिकायत ना करो। तुम्हारे साथ जो हुआ, नहीं, एक कहावत है, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो ईश्वर से कभी शिकायत ना करो, समझ लो तुम ही सच्चे भक्त हो। पूजा करो या न करो, पूजा तुम कर रहे हो, रोज गाली दे रहे हो, क्या कर रहे हो? ईश्वर नौकरी नहीं लगवा रहे हो, बहुत बदतमीज हो, ईश्वर बेकार है, तो ये तुम्हारी पूजा और अर्चना जो है सब बेकार है। मिल्टन कहते हैं अरे हम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो हमारे कार्य को चाहता है। हिज स्टेट, उसकी दशा जो है, स्टेट यहाँ राज्य का मतलब, उसकी दशा कैसी है? इज किंगली, उसकी दशा तो राजाओं की तरह है। उसकी जो पदवी है, उसका जो जलवा है वो राजाओं की तरह है। और राजाओं का जलवा तुम लोगों ने देखा होगा मूवी वगैरह में, नौकर चाकर करोड़ों लाखों खड़े रहते हैं, उसका जलवा तो राजाओं की तरह है। थाउजेंड सेट हिज वाइडिंग स्पीड, और हजारों उसकी सेवा, बाइडिंग माने आज्ञा, स्पीड मतलब उसकी आज्ञा पर दौड़ने के लिए खड़े रहते हैं। अब वो ऐसी वैसी जगह नहीं दौड़ सकते, कहाँ कहाँ दौड़ सकते हैं? एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन, उसका एक आदेश आ जाए, उसके पास हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं, उसके पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिस एक आदेश पाकर एक ही क्षण में, ओशियन माने समुद्र, लैंड माने जमीन, पूरी जमीन मत डालेंगे, पूरा समुद्र छान डालेंगे। अर्थात उनके लिए किसी जगह पहुंचना असंभव है। ऐसे ऐसे उसकी सेवा में लोग जुटे हैं, और एक दो नहीं, हजारों। और ईश्वर से काम मांगते नहीं है विदाउट रेस्ट। और सबसे बड़ी बात है, तुम लोग रेस्ट भी मांगते हो। अगर 8 बजे से जुटा दिया जाए, 12 बजे कहोगे थोड़ा सुस्ता ले यार, का मशीन है। लेकिन कभी कहता है उसके पास जो हजारों लोग लगे हैं, एक तो उनकी प्रतिभा ये है कि संसार के किसी भी कोने में वो जा सकते हैं, चाहे वो कैसा भी स्थान हो, कटीला हो, जंगल हो, झाड़ी हो, पानी हो, कुछ भी हो। और दूसरी बात यह है कि वो रेस्ट भी नहीं करते हैं, विदाउट रेस्ट। और क्या करते हैं वो? दे आल्सो सर्व, वो भी सेवा करते हैं, और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सेवा। इसीलिए आल्सो लगा, और कुछ नहीं, दे आल्सो सर्व, वो भी सेवा करते हैं, और कुछ न मांगते हैं ना कुछ कहते हैं। हु ओनली स्टैंड, वो केवल खड़े रहते हैं। और खड़े खड़े करते क्या है भाई? बेमतलब तो नहीं खड़े रहेंगे। एंड वेट, और प्रतीक्षा करते हैं, कहते हैं कि हमारी कब बारी आएगी, हमसे ईश्वर कब काम लेगा। लेकिन ईश्वर काम किससे लेगा? ईश्वर खुद इतना सक्षम है? तो कोई अगर ये कहता है कि हमने राम जी का कार्य कर दिया, हमने राम जी का मंदिर बनवा दिया, हमने राम जी का भंडारा करा दिया, अरे ये मूर्खता है। उस ईश्वर को किसी के कार्य और किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। दिस पोएम इज माई फेवरेट पोएम, और इट इज वेरी नेसेसरी फॉर योर इंटरमीडिएट सिलेबस। तो आई एडवाइज यू टू रिवाइज दिस पोएम मैनी टाइम्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दिस स्टेंजा। ठीक है?
इसको बार बार देखो, इसको एक्सप्लेन करना सीखो, फिर हम बताएंगे, है ना। सेंट्रल आइडियाज का कल लिख के लाओ।